हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 7 की हिंदी लेकर आई हूँ। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 गंगा स्तुति। इसके रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति जी मैथिल कोकिल के नाम से प्रख्यात कवि सम्राट विद्यापति ठाकुर द्वारा रचित है। ये एक मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, फिर इसका भावार्थ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बड़ सुख सार पावल तोवती रे, छोड़ई तनी कटनायन बहनी रे। कर जोरी बिना मावो विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। एक अपराध छे मम मोर जानी, परसल माय पाय तू पानी। कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म की तारथ कहीं सनाने। भनई विद्यापति समदव तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका शब्दार्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। हो गया बच्चों। आज हम लोग अब इसका अर्थ समझते हैं जो शब्दार्थ दिया है। तो दर्शन, दर्शन मीन्स दर्शन, किसी का दर्शन करना। सनाने स्नान करना। क्षेमा मने क्षमा करना। विमल मीन्स पवित्र। भनई मीन्स कहते हैं। पुनमति यानी बार बार। समदोवो यानी प्रार्थना करना। परसल यानी स्पर्श और छूना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बड़े सुख साल पवल तू तीरे, छोड़ा इत निकट नयन बहा नीरे। कर जोरी बिना मम विमल तरंगे, पुनः दर्शन होए मुन पुनमति गंगे। यहाँ हम लोग 4 पंक्तियों की का अर्थ जानेंगे। कवि विद्यापति जो कवि हैं वो माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे पुण्यमयी गंगे, तुम्हारे सानिध्य में रहते हुए मुझे अपार सुख का अनुभव हुआ, और मैं जब उसे छोड़ने के लिए सोचता हूँ तो मेरा मन विकल हो उठता है और मेरी विकलता के कारण आँखों से आंसू बहने लगे हैं। इसलिए हे गंगा, हे माँ गंगे, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे निर्मल पुण्यमयी जलधारा का फिर से दर्शन हो। और इस बातों को कहते समय वे अपने अमृत तुल्य जल का पान करने से उनका परम सात्विक भाव से भर जाता है। इसलिए जब वो गंगे को छोड़ने की बात कहते हैं तो उनके आँखों से आंसू झरने लगते हैं और कहते हैं कि आपके किनारे मुझे अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है, इसलिए मुझे पुनः ऐसा सुख प्राप्त हो, ऐसी कृपा आप करना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। आगे की हम 6 पंक्तियों को लेते हैं। देखिए, एक अपराध छे मम मोर जाने, परसल माय पाय तू पाने। की करब जप तप जुग ध्याने, ध्याने जन्म की तारथ एकहि सनाने। भनई विद्यापति समदव तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। कवि
माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माते, मुझसे एक अपराध यानी गलती हो गया है, आप मुझे अपना पुत्र जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके फैले पवित्र जल में अपना पैर रख लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हे माँ, आपका जल इतना पवित्र है कि इस जल में एक बार स्नान करने से जीवन धन्य हो जाता है, यानी सफल हो जाता है। इसलिए मैं जप तप योग ध्यान करना आवश्यक नहीं समझता हूँ। कभी गंगा से प्रार्थना करते हैं, माँ, जीवन के अंतिम क्षण तुम मुझे भूल न जाना और जीवन के अंतिम क्षण में आपका दर्शन जरूर हो। वे क्या कहते हैं बच्चों कि उन्होंने अपने पैर से गंगा को स्पर्श कर दिए हैं, इसलिए वह गंगा से क्षमा याचना करते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र मानकर मुझे क्षमा कर दें। और इनका मानना है कि जो एक बार इस जल का स्पर्श कर लेता है उसका जीवन क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। उसे अन्य किसी भी प्रकार के जप तप योग ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गंगा के जल में संसार सागर से पार उतारने की शक्ति होती है। इसलिए वह गंगा से अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे माते, जीवन के अंतिम समय में तुम अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करना, मुझे सफल करना। यही प्रार्थना विद्यापति जी गंगा से करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका भावार्थ और शब्दार्थ दोनों समझ गए होंगे और इस कविता को आप पुनः याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।